सो आज जो है फ्रेंडशिप डे है, सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। दो भी हम दोस्त नहीं बने हैं बट मैं बस इसलिए विश कर रहा हूं आपको, ताकि इस विश का सिर्फ एक मतलब है कि अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए तो फ्रेंडली होके आप उस डाउट को मेरे से पूछ सकते हैं। मेरी आपसे फ्रेंडशिप बस इतनी ही रहेगी, है ना, ताकि आप अपने डाउट मेरे से फ्रेंडली पूछ सके। बस इसके आगे नहीं, तुम कुछ ज्यादा मत समझ लेना, है ना। सब कुछ शेयर करने लग गए। चलिए, तो अपन जो है, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी हैं क्लास में आज, है ना, और बाकी तो पुराने ही बच्चे अपने, तो अपन आज की क्लास में जो है केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले, इवन केमिकल बॉन्डिंग में ही मैं पढ़ा देता हूं ये टॉपिक, बट मैं सबसे पहले इसी टॉपिक को कवर करूंगा। टॉपिक नेम इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये टॉपिक अपना एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री में 11th में रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर है, वहां पे भी आता है ना। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम इसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो मैं ये टॉपिक वहां पे अब नहीं पढ़ाऊंगा आपको। इज दैट क्लियर? आप यहीं इसको कवर करेंगे, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं आता है आपको तो भी आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मैं बिल्कुल मान के चलूंगा कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई? शुरू किया जाए। यस सर। Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन, हेडिंग डाल लीजिए, नंबर। दोनों में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। फिलहाल अभी आपको ये डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज के लेक्चर के बाद, यानी कल या कल का एंड जब लेक्चर चल रहा होगा तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। काफी हद तक ये दोनों सेम ही होते हैं, बट एक जगह आएगा जहां पे ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई? तो भाई क्या है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको समझते हैं। तो देखो यार, छोटा मोटा तो आइडिया है आपको एटम का, सभी लोग को एटम का थोड़ा बहुत तो आइडिया है, क्लास 10 पढ़े हुए हैं आप? Yes, sir. यस सर। ओके, मैं आपको एक छोटा सा टर्म डिफाइन कर रहा हूं आपके सामने, बस उसको ध्यान से रखिएगा। पहले एक डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, लिखिए, इट इज रियल और एन इमेजिनरी नंबर और चार्ज, इट इज रियल और इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट चार्ज के ब्रैकेट में नंबर भी लिख लेना, ठीक है। प्रेजेंट ऑन एन एटम in a combined state कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है बेटा, जब वो किसी से बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया हो या किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हो, तब का। तो डेफिनेशन में देखिए, अंडरलाइन करिए, इमेजिनरी बोला है अपन ने, रियल और इमेजिनरी, विच मीन्स व्हाट, कि भाई ये रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी हो सकता है। इसको निकालने के कुछ रूल्स बनाए गए। अगेन, जब भी मैं आपको बताऊंगा ना, पूरी केमिस्ट्री में या इवन कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, जब बात की जाए रूल की, तो रूल का मतलब होता है किसी इंसान ने कुछ सोचा और ऑन पेपर उसको डिफाइन किया। एक्सपेरिमेंटल व्यू बहुत कम होता है रूल्स के ऊपर। रूल्स जनरली क्या बनाए जाते हैं, किसी एक आदमी की थॉट प्रोसेस होती है, वो ऑन पेपर डिफाइन करता है उन रूल्स को। हाँ, जरूर उसके पीछे कुछ ऐसा होता है, एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन होता है, हाँ, लेकिन उस रूल को यूज करते हुए कोई बड़ी चीज एक्सप्लेन की जा सकती है। तो जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना सिखाऊंगा तो एक रूल बताऊंगा, ये रूल ऑन पेपर डिफाइन किया गया है, इस रूल का कोई एक्सपेरिमेंटल व्यू नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो मैं फिर से एक बार आता हूं टॉपिक पे। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे आपने देखा होगा NaCl, देखा भाई, नमक NaCl। तो आप सबको पता होगा भाई कि ये NaCl जो होता है ना, वो Na+ और किस फॉर्म में होता है, Cl- के फॉर्म में होता है। अगर जो मैं चार्ज की बात करूं, चार्ज की, तो चार्ज मेरे भाई सोडियम पे कितना है, +1, और क्लोरीन पे -1। सबको पता है ये बात, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो यही जो चार्ज है ना कंबाइंड स्टेट में इन एटम्स के ऊपर, इसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहा गया। क्या कहा गया, बोलो? Oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर को मैं ON से रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये भी +1 हुआ और माइनस हुआ। अगेन, ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी रिटन विद साइन।
अगर जो आप साइन नहीं लिखते हैं, आप सिर्फ 1 लिख देते हैं, तो उसको 1+1 कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब स्पेशली इन दिस चैप्टर 1 लिख दिया तो ये मत समझना कि सर वो तो +1 ही है ना, नहीं, आपको काट के 0 देने के लिए काफी बहुत बड़ी गलती है ये, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको +1 ही लिखें, ठीक। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे सोडियम पे चार्ज +1 दिखाई दिया और क्लोरीन पे -1। यही चार्ज जो इन एटम्स के ऊपर है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये तो रियल चार्ज है, ये तो एक्चुअल एटम पे प्रेजेंट चार्ज है, हाँ है ना। तो फिर इमेजिनरी की बात क्यों की गई? इमेजिनरी की बात क्यों की गई? वो बात की गई इसके लिए, HCl के लिए। आप में से कितने लोगों को पता है कोवेलेंट बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, हेलो, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? सुनिए मेरी बात। शेयरिंग ऑफ, यस, एक ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने। कैसे बने बोलो? Mutual sharing. म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, क्योंकि ये अपने काम की बात है। बॉन्ड विच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड विच इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल का मतलब बराबर की शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है बेटा? बराबर की शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ, है ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे लेट्स से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन आया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था, एक दूसरा हाइड्रोजन आया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा था। अगर ये कंबाइन हुए तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, जिसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक लाइन का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले का और एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले का। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। ऐसे भी क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, फ्री इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ये दोनों आए और क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनाते, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का। तो जब भी कोई सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन, वन ऑफ दिस वन एंड वन ऑफ दिस वन। अगर ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ और ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट? 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 लेफ्ट वाले का और 2 राइट वाले का। तो भाई अगर जो 3 बॉन्ड बन जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट? 6 electrons. जिसमें से 3 लेफ्ट वाले के और 3 राइट वाले के। मेरी बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी? Yes, sir. यस, बस इतना ही इतने से अपना काम चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसको ऐसे बोलते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड में 4, ट्रिपल बॉन्ड में, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो यहां पे हैं वो म्यूचुअल शेयरिंग से आए हैं। 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, 3 इससे, 3 इससे, ऐसे। जैसे अभी फिलहाल आप देखें तो सारे एटम एक जैसे एटम आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। H के साथ बनाया, क्लोरीन क्लोरीन के साथ बनाया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बनाया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बनाया। आप सबको पता है एटम के पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है. हेलो, बात समझ में आती है? ओके मेरे भाई, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को भी क्या इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा? हाँ। इसका भी न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा? बोलो हाँ या ना। बट ध्यान से देखें अपन, तो दोनों एटम सेम है, और दोनों एटम अगर जो सेम हुए तो दोनों की पावर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की भी क्या होगी? सेम होगी, तो इक्वल होगी, हाँ या ना। यस सर, तो पक्का बात समझ में आ रही है? यस सर। बट अगर मैं H और Cl को आपस में बॉन्ड बनाने को कह दूं, और एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक इलेक्ट्रॉन Cl का है, नाउ इन दिस केस क्या दोनों अलग अलग हो गए? हेलो, यस सर। दो डिफरेंट एटम, हेटेरो एटम हुए। हेटेरो मींस डिफरेंट एटम। अगर डिफरेंट एटम हुए, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब डिपेंड करेगा किसकी पावर ज्यादा है। 2 डिफरेंट एटम है तो किसी ना किसी एक की पावर तो ज्यादा होगी, कंफर्म। जिसकी पावर ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले जाएगा। हेलो, यस सर, Yes, sir. ओके। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई करी और आपका IIT या नीट में सिलेक्शन हो गया, है ना, किसी तरह से, और आप IIT चले गए। 4 साल किसी तरह से आपने बीटेक भी कर लिया,
और फिर वहां से किसी तरह से आपका सिलेक्शन भी हो गया ना, आप किसी एक कंपनी में चले गए, 2-4-5 साल वहां पे काम किए, कुछ 2-4 करोड़ रुपए आप अपने पास रख लिए, और अब आपका एक पुराना दोस्त जो इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता था आपके साथ, वो आपको कॉल करता है और बोलता है भाई पैसे तेरे पास भी है, पैसे मेरे पास भी है, क्यों ना अपन लोग एक अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया जाए, है ना। आपने कहा ठीक है यार, अपने बिजनेस से अच्छा क्या बिजनेस हो सकता है, खुद का बिजनेस हो सबसे अच्छा। आप दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग करके 50-50% 1-1 करोड़ पैसे लगाए और आपने अपनी एक कंपनी स्टैब्लिश करी। आप थे एक कॉर्पोरेट में और आपका दोस्त जो था उसके फादर जो थे एक पॉलिटिशियन थे। मेरे भाई उसके पास 1 करोड़ छोटी बात है, आप कमा वमा किसी तरह से किए, क्योंकि आपका दोस्त आपको लगा ठीक है यार कर लेते हैं पार्टनरशिप, आपने पार्टनरशिप कर ली। साल भर के बाद जब पैसे बाहर आते हैं कंपनी से, आप क्या उम्मीद करोगे? लेट से 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ तो आप क्या क्या उम्मीद करोगे कि भाई 1 करोड़ आपको मिले, आया ना? यस सर, यही तो उम्मीद होगी तुम्हारी, यस सर, यस है सर, ना? पर मेरे भाई तुम्हारा दोस्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 50 लाख देता है, क्यों? क्योंकि तुम्हें उसकी छिपी हुई पावर का अंदाजा ही नहीं था, वो पॉलिटिशियन का बेटा था। मेरे भाई जब पैसे दिया तो आपने बोला, आप आग बबूला हो गया, आपने बोला ये क्या तरीका है यार, 50% का स्टेक था, ये कौन सी बात है, 1 करोड़ दो मेरे को। वो बोलेगा देख लेना है तो ये ले, वरना ये भी मुझे पसंद है, मैं ये भी रख सकता हूं। अब आपके हाथ में क्या, आप लीगल चले जाओ, आप अपने देश में आपको पता है लीगल कितने जो है कितने काम आपके लीगल तरीके से हो जाते हैं, आपके ऊपर केस होगा, फिर मुकदमे चलेंगे, वो चलता रहेगा, फिर वो 50 लाख भी चला जाएगा उसी में। तो बेसिकली आपके अपने दोस्त की हिडन पावर आपको पता नहीं थी। जब आप उससे दोस्ती करने गए तो आपने म्यूचुअल शेयरिंग कर लिया, जितना उसने दिया उतना ही आपने दिया, लेकिन जब आउटपुट की बात आई, क्या आउटपुट आपको एग्जैक्टली उतना ही मिला जितना आपने उम्मीद किया था? नो सर, नो सर, अरे भाई इस बेचारे एटम के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये हाइड्रोजन आप हैं और ये क्लोरीन कोई और है, वो पॉलिटिशियन का बेटा। हाइड्रोजन चला क्लोरीन से, एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके ऐसे खड़ा था, कोई तो बॉन्ड बनाए मेरे से। हाइड्रोजन उधर से निकलता हुआ आया, क्लोरीन को दिखा, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा, मैं अनस्टेबल हूं, मैं अनस्टेबल हूं। क्लोरीन ने बोला अरे तो मेरे पास आना यार, मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिलके बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन को क्या लगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास भी है, तो पावर तो अपनी सेम ही है, शेयरिंग म्यूचुअल हो रही है। बट बाय द टाइम जैसे ही बॉन्ड बना, क्लोरीन ने अपना रंग दिखाया। और क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन की न्यूक्लियर पावर ज्यादा होने की वजह से मेरे दोस्त इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, इस बॉन्डेड शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। और जब अपनी तरफ खींचेगा, क्या इसने बॉन्ड को तोड़ दिया? नहीं, नो सर, क्या आपका दोस्त जब आपके पास 50 लाख लेके आया तो क्या उसने आपके साथ बॉन्ड तोड़ा है? नो सर, नो सर, उसने बोला तुमको 50 ही मिलेंगे भाई, इतने में ही खुश रहो तुम। उसने ये नहीं बोला कि चलो कंपनी तोड़ते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो आपने कंपनी तोड़ा तो आपको अंदाजा है इस बात का कि किसको मिलने वाला है पूरा स्टेक, हाँ है ना? यस सर, ऐसा ही कुछ यहां भी होने वाला है। अगर जो इसके साथ जो बॉन्ड बना है, इसको अगर जो हाइड्रोजन ने गुस्ताखी करी किया और तोड़ लेते हैं, यार हटाओ मुझे नहीं काम करना है इसके साथ, तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा? जो एक इलेक्ट्रॉन इसका था ना, वो भी लुट जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन जब किसी से चला जाता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है? प्लस। प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का, एक एक्स्ट्रा इसको मिल गया तो कैसा चार्ज आएगा बोलो? माइनस, बात समझ में नहीं आई, भेजे में बात नहीं घुसी भाई। आगे सर, आ गई सर। और सर सब समझ में आ गया, बट मेरे को बस यही नहीं समझ में आया कि कैसे क्लोरीन की पावर ज्यादा है ना? ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया कि पर क्लोरीन की पावर कैसे ज्यादा होगी, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? तो यहाँ पे एक टर्म अगेन इंट्रोड्यूस होता है, वी कॉल इट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी। कुछ बच्चे इस बात से वाकिफ हैं पूरी तरह से और कुछ बच्चे नहीं हैं, तो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं आपके लिए। बाकी डिटेल में अपन लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में पढ़ा चुका हूं बाकी बच्चों को, तो उनको पता है क्या होती है इलेक्ट्रॉन। लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा वो पावर ही है जिससे
जब भी कोई दो एटम बॉन्ड बनाएंगे वो भी कोवेलेंट बॉन्ड, तो इस कोवेलेंट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है ना, इसी टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक बार और सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? जब भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ खींचेगा और मेरे भाई ये हाइड्रोजन भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, दोनों ही खींचेंगे। जो खींचने की जो टेंडेंसी है इसी को एक टेक्निकल वर्ड दे दिया गया, वी कॉल इट व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, नोट करें इसको, लिखिए डेफिनेशन लिख लें। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, it is the tendency of an atom, it is the what? Tendency of an atom, it is the what? Tendency of an atom to attract, tendency of an atom to attract shared pair of electron, to attract shared pair of electron, shared pair of electron towards itself, अपनी तरफ। It is the tendency of an atom to attract, it is the tendency of an atom to attract shared pair of electron towards itself। ठीक है, और ध्यान रखना शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहां होता है यार? कोवेलेंट बॉन्ड में, है कि नहीं? और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बने। अब मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, ध्यान से सुनना। पीरियोडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएं, लिथियम, बेरिलियम, क्या आता है? बोरॉन, फिर बोलो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल गैसेस के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, अपने सिलेबस में नहीं है, अपन बस इन एटम्स की बात करने वाले हैं। तो मैं आपको हल्का सा आइडिया देता हूं बस कि भाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.0, 0.5 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और ये होता है 4.0। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पीरियोडिक टेबल। अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज्यादा पावरफुल एटम है वो कौन है भाई? फ्लोरीन। जब जब फ्लोरीन किसी से जुड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ घसीट के पास लाएगा, हाँ है ना? यस सर। यानी क्या फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी तरफ? नो सर। एटम से इलेक्ट्रॉन जब दूर जाता है मेरे भाई तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। क्यों? क्योंकि हर एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होने की स्थिति में एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो प्रोटॉन एक ज्यादा हो जाता है, हाँ है ना? यस सर। और जो प्रोटॉन ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या आ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया आपने इसको, तो एक्स्ट्रा कौन आया? नेगेटिव चार्ज। तो एटम पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हेलो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, तो फ्लोरीन क्या कभी इलेक्ट्रॉन दे सकता है अपने से किसी और को? फ्लोरीन? नो सर। नो सर। क्या किसी की हिम्मत है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले? नो सर। नो सर। फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल एटम, जब भी किसी से जुड़ेगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लाएगा। इसके नीचे है क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन 3.0 होती है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की लगभग बराबर होती है, बहुत माइन्यूट सा गैप होता है। क्या होता है आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद होता है ब्रोमीन, जिसकी होती है 2.8। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सारे लर्न करो, बस आपको मैं बताता हूं क्या याद रखना। सल्फर होता है, अगेन सल्फर भी लगभग 2.5 के आसपास में होती है, 2.5 समथिंग, बट 2.5 लिख के छोड़ सकते हैं कार्बन के जैसा, ठीक है। यहाँ आता है फॉस्फोरस, दैट इज 2.1, जो कि हाइड्रोजन जैसी होती है। हाइड्रोजन में लिख देता हूँ, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। अगर जो आप कहें सर मुझे याद कौन कौन सा रखना है, तो मैं बस आपको बताऊं, नॉन मेटल में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन की है। किसकी? हाइड्रोजन। क्या बोला मैंने? नॉन मेटल्स में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन। यानी बाकी नॉन मेटल्स जो आएंगे वो सब हाइड्रोजन और फ्लोरीन के
बीच में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, हाँ या ना, बोलो। Yes, sir. सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ना अपने पास, सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है अपने पास, दैट इज ऑक्सीजन। सेकेंड मोस्ट, यानी जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके बाद सेकेंड पावरफुल कौन है? सेकेंड पावरफुल कौन है? लिख लो, सेकेंड मोस्ट पावरफुल एटम इज ऑक्सीजन। क्या लगता है आपको? ऑक्सीजन भी सबसे जुड़ेगा, जिससे भी जुड़ेगा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जब भी इलेक्ट्रॉन किसी से ऑक्सीजन किसी से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, एक्सेप्ट Fluorine. The fluorine. अरे भाई फ्लोरीन से जुड़ेगा तो फ्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ, हाँ या ना? Yes, बाकी sir. सबसे ये खींचेगा अपनी तरफ। ओके, तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप अपने दिमाग में सारी बातें रखिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, सिर्फ नॉन मेटल ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बताया मैंने? 99% केस में नॉन मेटल्स ही कौन क्या बनाएंगे, बोलो? Covalent bond. मेटल्स की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, हाँ या ना? मेटल्स की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हेलो, बाकी केमिकल बॉन्डिंग में और डिटेल में सारी बातें Yes, क्लियर sir. होंगी, हर एक बात का एक्सप्लेनेशन है, डोंट वरी। बस आप अभी थोड़ा इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन। चलिए मैं इंफॉर्मेशन को रिपीट करता हूं। हम जो बात करने वाले हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं। यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जितने बॉन्ड होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन एटम्स के शेयर किए जाते हैं। जैसे दो बॉन्ड है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। जब तक एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेगा। जैसे ही एटम डिफरेंट होंगे, हर एटम के न्यूक्लियस की पावर डिफरेंट डिफरेंट होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। मैंने उसको नाम दिया क्या? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। मेरे भाई जिसकी पावर ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा खींचेगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। अगर ये ज्यादा खींचा, सुनना ध्यान से, अब तुम्हें क्या लगता है यार? हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन मैंने बोला था लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन डेफिनेटली से ज्यादा ही होगा। Yes, मान लो sir. अपन को नहीं याद है कितना था, लेकिन हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही होगा। बोल यार, Yes, sir. हाइड्रोजन से तो ज्यादा ही है। वैल्यू देख के ही बता सकते हैं, हाँ ज्यादा है। क्या लगता है आपको, जो इलेक्ट्रॉन आप उम्मीद कर रहे थे बिल्कुल सेंटर पे होगा, क्या वो सेंटर पे होगा? No, No, sir. sir. No, sir. शिफ्टेड होगा टुवर्ड्स क्लोरीन, Fluorine. शिफ्टेड होगा, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. yes. तो ये क्लोरीन की तरफ स्लाइटली शिफ्टेड होता है, और एक शिफ्ट आने की वजह से क्या क्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से खींच लिया अपनी तरफ? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. लिया है? No, sir. No, sir. नहीं ना भाई, No, sir. पार्शियली खींचा है। 100% खींचता ना तो ये स्टोरी आपको दिखाई देती। बोलो, Yes. Yes, sir. पार्शियली खींचा है। अगर पार्शियली खींचा है तो क्या लगता है आपको, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन के पास ज्यादा होगा या हाइड्रोजन के पास? सोच के बताना। इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्लोरीन के पास ज्यादा होगा या हाइड्रोजन के पास ज्यादा होगा? बोल भाई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Chlorine. Chlorine. क्लोरीन के पास यार, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसने खींचा? क्लोरीन ने। Fluorine. Chlorine. दोनों भी बढ़ेगा ना यार। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, कितने इलेक्ट्रॉन खींचा है? एक तो अपना खुद का खींचा है और एक Hydrogen. Hydrogen. एक एक्स्ट्रा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. एक्स्ट्रा Yes, sir. खींचा, जो एक्स्ट्रा खींचा उसी की वजह से उस पे चार्ज आएगा, और वो भी कंप्लीटली नहीं खींचा है, Partial. पार्शियल खींचा है। तो मेरे भाई चार्ज भी पार्शियल आएगा, Partial डेल negative. नेगेटिव डेल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। हेलो, Yes, क्लियर है sir. मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पार्शियल पॉजिटिव। अब हमको और आपको या किसी तीसरे इंसान को ये नहीं पता है कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है। आई बात समझ में? और ना ही हमें उसको निकालने की जरूरत भी है। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ना अपन के सिलेबस में है, ना अपन को निकालने की जरूरत है। ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव बस आपको एक फील दिलाने के लिए है कि हाँ भाई किसके ऊपर किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है, कि अगर फ्यूचर में ये बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके भागेगा? कौन भागेगा लेके, बताओ? Chlorine. क्लोरीन। और अगर जो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा है,
तो हम मान लेंगे इस पार्शियल नेगेटिव को कंप्लीट नेगेटिव -1 बोल देते हैं और इस पार्शियल पॉजिटिव को कंप्लीट पॉजिटिव +1 बोल देते हैं, Positive. और यही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। अब आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये रियल है? क्या ये रियल चार्ज है? नो, No, sir. दिस इज एन इमेजिनरी चार्ज। हेलो, Imaginary. Yes, sir. इसीलिए वो लाइन लिखवाई है मैंने, रियल और इमेजिनरी, है ना? Yes, sir. Yes. रियल इस केस में रियल है, बट इस केस में क्या है भाई? इस केस में क्या है बोलो? Imaginary. इमेजिनरी। Imaginary. हेलो, मेरी बात भेजे में गुजरी है आपके? Yes. Yes. Yes, sir. यस, दिस इज एन इमेजिनरी चार्ज। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा आइडिया अब आने लगा होगा, है ना? Yes. चलिए sir. मैं एक दो स्ट्रक्चर और देता हूं आपको। मैं हटा रहा हूं ये पेज, लिख लिया आपने? Yeah. Yes, sir. लिखिए। Yes, sir. चलो एक मैं और मॉलिक्यूल दे रहा हूं आपको यार, है ना? H2O। H2O में आपको तो पता ही है, ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? Yes. अभी कौन कितना बॉन्ड बनाएगा वो आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, वो मेरा पार्ट है, ठीक है? मुझे करने दीजिए। बट इसी चैप्टर में आप ये सीख जाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके कितने बॉन्ड बनाएगा, इसकी पूरी हिस्ट्री जान जाएंगे आप। डोंट वरी, वो सारा अभी का पार्ट नहीं है, बस अभी मैं आपकी मदद कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी। आप बताओ इन दोनों में मोस्ट पावरफुल कौन? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन। कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक एक। तो कितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ से ये? दो. नहीं, यहाँ से यहाँ से One. तो एक हाँ, एक एक्स्ट्रा खींचेगा, Yes, sir. एक एक्स्ट्रा खींचेगा तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? -1। और इस पे चार्ज क्या आएगा? +1. ये वही डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है, ये वही डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव है जिसको हम अपने कन्वेंस के अकॉर्डिंग क्या लिख रहे हैं? -1 और +1, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए अपन को आइडिया हो भाई कि यहाँ पे एग्जैक्ट चार्ज क्या आ रहा है। यहाँ पे भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड होगा? ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ भी -1, यहाँ +1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। +1. इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1. और इसका मेरे +1. -2. Two. -2. क्लियर हो गई बात? Yes, sir. एक तीसरा क्वेश्चन लो, CO2। मैं बहुत देसी लैंग्वेज में ये बोलना चाहता हूँ, मैं जनरली बच्चों को बताता हूँ कि ये ऑक्सीडेशन नंबर को अगर जो आप थोड़ा सा और समझना चाहते हैं तो ये ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली में वो चीज है जो हर एक एटम की एग्जैक्ट फीलिंग्स को बताता है कि जब वो कंबाइंड स्टेट में है तो वो कैसा फील कर रहा है, लूटा हुआ या रिच फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन में। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन से जाऊं, क्यों भाई हाइड्रोजन बड़े चले थे तुम बॉन्ड बनाने ऑक्सीजन से, हैं? क्या हुआ? इसने बोला अरे हमारी किस्मत फूटी थी भाई जो हमें ऑक्सीजन मिला। क्या दिख रहा है यहाँ पे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास कह रहा था एक इलेक्ट्रॉन जो था मेरे पास वो भी इस नालायक ने छीन लिया अपनी तरफ, खींचा हुआ है, हाँ है ना? Yes, sir. अब हम कहते हैं वापस करो तो धमकी देता है कि बॉन्ड तोड़ देंगे, जो है वो भी नहीं देंगे तुमको, हाँ है ना? Yes, sir. तो क्या फीलिंग है इसकी? +1 का मतलब कौन सी फीलिंग है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन चला गया. Yes, sir. चला गया। लो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. State is more about feeling of an atom. भाई एटम कैसा फील कर रहा है इन कंबाइंड स्टेट। इज दैट क्लियर? हेलो नाउ Yes, sir. इन दिस केस क्या लगता है आपको बेटा, क्या लगता है? इन दोनों को देखो ध्यान से, ये है कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या लगता है घसीट के इलेक्ट्रॉन अपने पास लाएगा ऑक्सीजन? Yes. अरे भाई Yes, कितने sir. बॉन्ड है? कितने बॉन्ड है? 2 bond. 2 bonds. खींचेगा एक्स्ट्रा Two. तो 2. वो इलेक्ट्रॉन की जगह तो इस पे -2 और इस पे +3. +2. अरे भाई यहाँ पे भी इस पे -2 और इस पे +2. +2. कार्बन की हालत पे आपको दया आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि टोटल क्या हो चुका है? +4। 4 electron. 4 इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा चुके हैं मेरे भाई, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट कोई? बोल भाई। No, sir. No, sir. No, sir. Oxidation state of carbon in CO2 is +4 and oxidation state of oxygen -2 and -2। कई सारे होशियार बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं ना, ये -2 और -2 को जोड़ के -4 बोल देते हैं। अगर आप में से ऐसा कोई है तो मैं पहले ही बोल देता हूँ, प्लीज ऐसी
हरकतें ना करें, आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन और लास्ट। HCN की बात करूं मैं, बाकी मैं रूल्स पे आऊंगा और ये स्ट्रक्चर वाले बातें बताऊंगा फिर आपको। HCN, क्या लगता है कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन नाइट्रोजन में? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन आया था और लेफ्ट राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी, याद है आपको? Yes, sir. हाँ ये देखिए, इधर से इधर आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? 0.5 बढ़ा है। बढ़ रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर बढ़ रही है। और कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है मेरे भाई, तो नाइट्रोजन की पावर डेफिनेटली क्या होगी? ज्यादा होगी। और नाइट्रोजन की पावर अगर जो ज्यादा है तो बता यार क्या होगा? 3 बॉन्ड बनाए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा? 3. तो -3 आया ना? Yes. Yes, sir. अभी यस सर। -3। Yes, sir. हाँ भाई अभी ना समझ में आ रहा है? यस सर। देवांश सिंह कहाँ चले गए तुम? और इसके +3 हाँ है ना? Yes. Yes, sir. और आप Yes, सबको sir. ये बात पता है कि हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। हेलो, Yes, sir. यस सर। क्या होगा इन दोनों में? हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आने वाला है बेटा? Positive. पॉजिटिव। +1 और इस पे -1। अब देखो भाई, अब देखो, कार्बन किसी ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन लूटा तो कार्बन ने किसी और का इलेक्ट्रॉन लूट लिया। देखो ध्यान से, आया ना? हाइड्रोजन का इसने लूटा, नाइट्रोजन sir. का इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई नेट चार्ज क्या आया इस पे? बोल भाई। +2. +2। दिमाग में बात सेट हो रही है? हेलो, यस सर। यस सर। चलिए नोट Yes, sir. नोट कर लीजिए इसको, आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पार्ट में नहीं पढ़ने वाले हैं। मैंने ऐसे ही बता दिया ताकि आपको थोड़ा सा फील आ जाए कि भाई क्या है, क्या आप पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ाना चाह रहे हो ना, इसके लिए मैंने बताया बस। Yes. चलो मेरे भाई, हाँ भाई म्यूट कर लो जिसके वहां से आवाज जी आ रही सर. है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। चलिए अब अपन लोग एक रूल डिफाइन करने वाले हैं, और रूल अगेन मैंने बोला था ये ऑन पेपर है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में जाएंगे और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर देंगे, नो। ऑन पेपर कुछ लोगों ने इसको डिफाइन किया है, और जिन लोगों ने डिफाइन किया उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, हमारे और आपके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों बोल दिया, ये क्या बकवास है, ऐसी बातें नहीं करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, रूल्स टू डिटरमिन ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन करने के, डिटरमिन करने के क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है भाई। चलिए एक एक करके रूल्स लिखिए। रूल नंबर 1, ठीक है भाई। फर्स्ट रूल अपन लिखेंगे, चलो मैं ये फर्स्ट रूल को मैं ना आपको यहीं से दिखा देता हूं। फर्स्ट रूल को मैं आपको यहीं से दिखाता हूं। ये मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज क्या था, क्या यार बोलो नेट चार्ज कुछ था क्या इस पे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर जो किसी के वहां ऐसी आवाज हो रही हो ना, पहले मैं बोल दिया था, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ती है ऑनलाइन में, है ना, ये म्यूट कर लें प्लीज। अब है मेरे Yes, भाई, sir. Yes. तुम्हारे वहां से आवाज आ रही है क्या? No, sir. वहां से भी आसपास से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लें, रिक्वेस्ट, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्ब होगी फिर आपको, आप बच्चों को सुनाई नहीं देती आवाज। अब देखो यार, ये देखो, ये मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। क्या इस पे नेट चार्ज कुछ है, कुछ भी चार्ज है नेट? No, sir. नो, Sir. नेट चार्ज Yes, 0 sir. है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं, अब देखो, अब मैंने उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते समय यहाँ -2 आया, नेगेटिव चार्ज यहाँ -2 है ओवरऑल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज +1 यहाँ है और +1 यहाँ पे। अगर जब मैं पूरे चार्ज को सम अप करूं तो नेट चार्ज भी 0 ही आएगा। चेक करो, -2 और +1 ये भी नेट चार्ज क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, आया ना? 0. Sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखो -2 यहाँ है, -2 यहाँ पे और +4 यहाँ पे, -2 -4 और +4 अगेन 0 हो गया। Yes, sir. मॉलिक्यूल पे Yes, चार्ज, sir. Net charge 0. मॉलिक्यूल पे चार्ज क्या है, 0। इस मॉलिक्यूल पे भी क्या चार्ज है, 0। 0 +2 +1 +3 हो गया, यहाँ -0। यही पहला रूल है क्या? सर नेट चार्ज इज ऑलवेज 0। नेट चार्ज, अगर जो मॉलिक्यूल पे चार्ज नेट चार्ज 0 है तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसी के बराबर होगी, 0 ही होगी, आया ना? Yes. Yes, sir. यस सर। चलो लिखो रूल नंबर 1 लिखिए। The sum of oxidation state of each atom, the sum of
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, अबे म्यूट कर ले बेटा, अबे सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम, म्यूट करके रखो अबे अपने आप को, आवाज आ रही है तुम्हारी वहां से। सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एटम in a compound or ion, in a compound or ion, in a compound or ion is equal to sum of oxidation number of each atom in a compound or ion is equal to charge present on that, charge present is equal to charge present on, is equal to charge present on that compound or ion, charge present on that compound or what, bolo, ion is equal to charge present on that compound or, बोलो क्या बोला मैंने, ion, Ion. जैसे मैं आपको एक Yes, sir. एग्जांपल से बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। Let's say we have H2SO4, right? Is this a neutral molecule? Hello? Is this a neutral molecule? बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अपन को अभी ना किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, तो क्या रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सभी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन क्या आएगा, जो इस पे चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर, Yes, sir. है ना, बोलो यार, जो इस पे चार्ज प्रेजेंट है उसके बराबर। तो मेरे भाई लेट से हाइड्रोजन पे चार्ज है X, सल्फर पे है Y और ऑक्सीजन पे है Z, तो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0. हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे X है, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो 2X प्लस सल्फर पे है Y और सल्फर अकेला है, प्लस ऑक्सीजन पे है Z लेकिन 4 ऑक्सीजन है, तो क्या लिखेंगे बोलो, 4Z. 4Z. इक्वल टू 4Z. नेट चार्ज क्या है 0, तो इन सब का समेशन 0 के बराबर आएगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और ले लो, लेट से अपने पास PO4 पे माइनस, PO4 पे 3 माइनस, ठीक है भाई, PO4 पे 3 माइनस, लेट से इस फास्फोरस पे चार्ज X है और इस ऑक्सीजन पे चार्ज Y है, क्या बोलेंगे, X प्लस ऑक्सीजन है 4, 4Y विल बी इक्वल्स टू, नाउ -3 किसके बराबर होगा ये, -3 -3. -3 के बराबर होगा। क्या आपको ये सेट करने आ गया, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. में आ गया। लेट्स से एक और लास्ट, एक और ले लो, चलो ऐसे ही बस। I3 पे -1 है, अकेला आयोडीन ही है, अकेला आयोडीन है मेरे भाई, तो लेट्स से इसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेट्स से X है, लेट्स से X है, तो 3 है ना, तो 3X विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1। एक और लेते हैं, एक और, लेट्स से ये अपने पास बेटा NH4 प्लस है, अमोनियम आयन NH4+, नाइट्रोजन पे मान लिया X है, हाइड्रोजन पे मान लिया Y है, तो Y कितने होंगे 4Y will be equals to what, +1. +1। कितने लोग कह रहे हैं वैसे, ये अपन को समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, बच्चों का खेल है ये तो, हाँ भाई क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गया, Yes, sir. Yes, sir. वेल डन, वेरी गुड। चलिए, सो दिस इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 ये कह रहा है कि जितने भी एटम है किसी मॉलिक्यूल में, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करोगे तो वो, अगर जो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो 0 के बराबर होगा, अगर वो मॉलिक्यूल चार्ज के फॉर्म में है तो जो भी चार्ज होगा उसके बराबर होगा। अगली बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. कमिंग टुवर्ड्स रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 लिखें, सेकेंड रूल नंबर 2 लिखें। अब रूल नंबर 2 मैं आपको बताऊं, रूल नंबर 2 आप खुद थोड़ा थोड़ा आप बता सकते हैं कैसे, मैं आपको बोलूंगा, आप बोलेंगे हाँ सर सही है। मैं कह रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जानते हैं आप लोग क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, Yes, sir. Yes, sir. में लेफ्ट मोस्ट में जो होते हैं, First take. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सब क्या है एल्कली मेटल, क्या बोलो, Alkali metals. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब क्या है बोलो, Alkaline earth अल्कलाइन अर्थ metals. मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल।
अगर जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो ठीक है, नहीं आइडिया है, जो बच्चे पढ़े उनको आइडिया है, लेकिन जो नहीं पढ़े कोई बात नहीं, पढ़ाया जाएगा आपको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होता है। मैंने ग्रुप में कुछ वीडियो शेयर किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, और आप लोगों Yes, से sir. रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग देखेंगे। क्या आप लोगों ने देखा उसको? Yes, sir. नहीं देखा ओके चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाना पड़ेगा मतलब मेरे को, ठीक है। इसका मतलब होता है आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ये मेटल्स हैं, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। तो जब भी ये किसी से जुड़ते हैं ना, आपको पता है मेटल क्या होते हैं, जनरली कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर। कंडक्टर Yes, कौन होते हैं? sir. जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर Lose. लूज कर दे। तो ये मेटल्स हैं, और मेटल जब भी नॉन मेटल से जुड़ेंगे ना दोस्त, तो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को दे देंगे, हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे देंगे। यस। तो रूल नंबर 2 में हम अपन ये बोलते हैं कि जितने भी अल्कली मेटल हैं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होता है, हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होता है, और वो भी दे देते हैं ये। नोट इट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, इज ऑलवेज +1 इन कंबाइंड स्टेट। हमेशा कंबाइंड स्टेट की बात करेंगे अपन। Excuse me, sir. यस बेटा, Sir, oxidation state और oxidation number में sir क्या difference है? लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, धीरे धीरे डिफरेंस हो जाएगा लास्ट में। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल is always +1 in combined state, in combined state always +1। मेरे भाई इसको ध्यान से देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में? 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देता है। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए क्या लगता है, ये जब भी जुड़ेगा किसी से तो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा या नहीं देगा? बोलो यार। Yes, sir. यस, Yes, अपने sir. दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, अपने क्या करेगा बोलो? दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब भी किसी जुड़ेगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। ऑलवेज व्हाट? ऑलवेज व्हाट बोलो? +2. +2. किसी से जुड़ेंगे तो हमेशा इनका, इसका ये लिख लेना एग्जांपल में, अल्कली वाले में ये वाला एग्जांपल लिखना, अल्कलाइन वाले में ये लिख लेना। अल्कली का +1 और अल्कलाइन का +2, ठीक है। रिलैक्स। नाउ रूल नंबर 4, मेरे भाई मोस्ट पावरफुल एटम कौन है पूरे पीरियोडिक में? मोस्ट पावरफुल Fluorine. 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 मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्लोरीन सिर्फ एक बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम। अगर सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? एक ही। इसका खुद का अपना है, हाँ है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. और जब भी Yes, sir. किसी से जुड़ेगा तुम्हें क्या लगता है, चार्ज क्या एक्वायर करेगा? -1. -1. One. -1. यस। तो लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन कंबाइंड स्टेट इज ऑलवेज -1। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज क्या होगा बोलो? -1। रूल नंबर 4 इज क्लियर? हेलो, जब भी फ्लोरीन किसी से जुड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी इसकी? बोलो। -1. किसी कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर No, sir. ओके, मैंने बोला था ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑक्सीजन जनरली, फ्लोरीन को हटा दो अगर तो जनरली किसी जुड़ेगा तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड बनाता है, ऐसे ही बना सकता है और ऐसे ही बना सकता है, ऐसे ही बना सकता है और ऐसे ही बना सकता है, ठीक है। 2 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड बनाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन खींच सकता है दोस्त? 2 electrons. 2 2 electrons. इलेक्ट्रॉन खींच 2 सकता है। electrons. Yes, Yes. sir. Yes, sir. जनरली, तो नोट करके लिखें, जनरली जब भी मैं वर्ड जनरली यूज करूं पूरे केमिस्ट्री में तो इसका मतलब आप ये समझिएगा कि नॉट ऑलवेज। जनरली मींस नॉट ऑलवेज। इसका मतलब ये नहीं होता कि 100% श्योरिटी है इस बात की कि हमेशा यही होगा। जनरली मींस मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होना चाहिए। हेलो, समझ आ रही बात? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Yes, sir. देखो, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट? क्या लगता है आपको?
-2, हाँ है ना? -2. Yes, sir. Generally, oxidation state of oxygen is -2. ठीक है, एक्सेप्ट कुछ केसेस को छोड़ के. एक्सेप्ट कौन कौन से केसेस हैं, पहले आइए उनको देखते हैं. एक्सेप्ट सम केसेस. पहला केस नंबर 1, पेरोक्साइड. पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ऑक्सीजन की वो -1 होती है. कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं. देखिए पेरोक्साइड क्या होता है, ये सब बातें सब सीखेंगे. H2O2 जैसे होता है ना, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होते हैं बॉन्ड. इस तरह से बॉन्ड बनता है, इस तरह से बॉन्ड बनता है मेरे भाई, इस तरह से. क्या लगता है आपको, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं. इस तरह कैटेगरी वाला ऑक्सीजन है, देखो इधर भी एक बॉन्ड, उधर भी एक बॉन्ड, इधर भी एक बॉन्ड, इधर भी, इधर भी, इधर भी. हाइड्रोजन से तो लूट लेगा इलेक्ट्रॉन को, इस पे +1, इस पे -1, ये भी लूट लेगा -1 +1. लेकिन आपस में क्या होगा भाई, दोनों की पावर सेम है क्या? Yes, sir. Yes, दोनों sir. की पावर सेम है तो 0-0 आएगा चार्ज एक दूसरे की वजह से. आया ना? Yes, sir. अभी Yes, इसमें sir. नेट चार्ज ऑक्सीजन पे कितना आया, -1. ऑक्सीजन पे भी नेट चार्ज कितना आया भाई, -1. -1. ये वो केस है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़ जाए तो चार्ज, तब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना होके -1 हो जाती है. और इस तरह के केसेस को बोलते हैं पेरोक्साइड. क्या बोलते हैं बोलो? Peroxide. Peroxide. के बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे, थोड़ी और चर्चा. नोट कर लिया क्या, हटाऊं मैं इसको? Yes, sir. देखिए जब भी ऑक्सीजन आपस में सिंगली बॉन्डेड हो और इसके बाद एटम हो, लेट से ए एटम हो, सेम एटम भी हो सकता है और डिफरेंट एटम भी हो सकता है ना. A and B कैन बी सेम, A and B कैन बी डिफरेंट. ओके, कुछ भी केस हो, बस एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A and B must be less than the electronegativity of oxygen. है ना, कुछ भी हो बस इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए बोलो? कम होनी चाहिए. कम होनी चाहिए. आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, बस sir. ये बात ध्यान रखना आपको कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होनी चाहिए, सॉरी, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बोलो? Less than that of oxygen. यस, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम होनी चाहिए. अगर इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों की कम होगी, इनकी कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो इस पे -1 इस पे +1 आएगा, इस पे -1 इस पे +1 आएगा और आपस की वजह से 0-0 आएगा. तो इस तरह के लिंकेज को, ये जो लिंकेज यहाँ तैयार हुआ ना, इस तरह के लिंकेज को बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड लिंकेज. क्या बोलते हैं? Peroxide linkage. Peroxide linkage. जेई ने खूब सवाल पूछे हैं पेरोक्साइड लिंकेज पे, बहुत बार पूछे. कैसे कैसे पूछे गए, सारी चर्चाएं होंगी. बॉन्डिंग खत्म होते होते बहुत सारी बातें आप जान जाएंगे. फिलहाल आप बस ये जाने कि पेरोक्साइड होता क्या है. आप आइडेंटिफाई करना सीख रहे हैं आज कि भी पेरोक्साइड होता क्या है. हम कैसे पहचानेंगे कि ये पेरोक्साइड है या नहीं है? तो पेरोक्साइड के लिए कंडीशन क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में सिंगली बॉन्डेड हो और उससे आजू बाजू में जो एटम लगे हुए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए. Only in that case we can call that what molecule is what. उस केस में हम उस मॉलिक्यूल क्या बोल सकते हैं, उस केस में इस लिंकेज क्या बोल सकते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज. Peroxide linkage. Peroxide linkage. पेरोक्साइड बॉन्ड, पेरोक्साइड बॉन्ड. ठीक है, तो ये पहला था. ये देखो, ये पहला वाला था. पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, -1. वो हो गया. दूसरा एक केस और होता है जब इसकी, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, लिखिए, इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की होती है दैट इज -½ हो जाती है. -½ हो जाती है. कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट की बजाय ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो, ऑक्सीडेशन नंबर -½ हो जाता है. क्या होता है देखो ध्यान से, सुपर ऑक्साइड KO2 काइंड ऑफ होता है. KO2 इज सुपर ऑक्साइड. जब इसको आप तोड़ोगे
तो ये ऐसे टूटेगा। पोटेशियम, अब देखो ये मेटल है ना, पोटेशियम इज अ मेटल, Yes, sir. Yes, sir. एल्कली मेटल। देखो ध्यान से, इधर देखो, कहाँ गया यार, ये देखो, ये है पोटेशियम। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या होगा? +1. Plus Plus 1. one. +1. होगा ना, तो यहाँ पे इसका +1 है। ऑक्सीजन का हमको नहीं पता, इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? K पे +1 और O2 पे -1, हाँ या ना? Yes, हेलो sir. मेरे भाई, ऑक्सीजन मान लिया हमने, ऑक्सीजन पे X है, X चार्ज है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 चार्ज के बराबर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? -½ आया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. आगे बात समझ में कैसे हुआ -½ नो? Yes, sir. Yes, sir. In case of superoxide, it is -1, -½ In case of superoxide, it is -½ Oxidation state of oxygen is -½ और एक लास्ट केस, हटाओ मैं इसको, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक दोस्त, ये वाला केस, तीसरा केस ये OF2, और एक और केस लो, चलो चौथा केस O2F2। देखिए ऑक्सीजन अभी तक जो है बहुत, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बहुत गुरूर हुआ करता था कि भैया मैं तो जिससे भी जुड़ता हूं ना, है क्या कर लेता हूं उसके इलेक्ट्रॉन को अपने वश में, हाँ ना? Yes, sir. Yes, sir. आइए देखिए कौन आया है इसके दरवाजे पे आज, कौन आ गया भाई? Chlorine. 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 क्लोरीन को देखते ही ऑक्सीजन जो बड़ी हाँ कर रहा था, वो बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था सरकार, आपके सामने कौन नहीं झुका है, हाँ या ना यार? Yes, बोल sir. मेरे भाई। Yes, sir. Yes, sir. पहली बार आपको ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीजन कमजोर पड़ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, और sir. ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई इस बार? +2. Plus Plus 2. 2. Plus 2. प्लस आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन इससे लुट गए, हाँ या Yes, ना? sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अभी तक अपन ने लेकिन स्टेटमेंट क्या दिया था? जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट? Oxygen. जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, -2. -2. +2 हो गया यहाँ पे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो O2F2 की अगर जो मैं बात करूं, O2F2 अच्छा खासा जो है एक डाउट क्रिएट करता है बच्चों के बीच में। अच्छे खासे लोग इसको पेरोक्साइड के नाम से जानते हैं, अच्छे लोग जानते हैं इसको पेरोक्साइड। वो देखते हैं पेरोक्साइड लोग क्या, मैं आपको बताऊं पेरोक्साइड लोग किसे समझते हैं? जैसे ही ये दिखा एकदम उनके है ना सारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं और कहते हैं ओहो पेरोक्साइड। अरे लल्ला ये पेरोक्साइड नहीं है, देख कैसे। Look like this. इधर पे मोर पावरफुल कौन है? फ्लोरीन। Chlorine. 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 -1 इस पे आएगा +1, Plus 1. -1 इस पे आएगा +1। +1. Plus 1. सिर्फ ऑक्सीजन का आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ना ही नहीं क्राइटेरिया है किसी बॉन्ड का पेरोक्साइड लिंकेज होने से। मेन क्राइटेरिया क्या है? ये उसपे है -1 का चार्ज भी होना कि चाहिए. ये इस पे -1 का चार्ज भी होना चाहिए, यानी कि आजू बाजू वाले जो एटम होने चाहिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए. कम होनी चाहिए. इस केस में क्या हुआ? ज्यादा हो गया. Yes, ज्यादा हो ज्यादा हो गई. ज्यादा हो गया दोस्त, और ज्यादा होगा तो क्या होगा? क्या ये पेरोक्साइड लिंकेज है? No, sir. No, sir. पेरोक्साइड लिंकेज ऐसा लिखो, ऐसा बड़ा बड़ा पेरोक्साइड लिंकेज लिखो और ऐसा बड़ा बड़ा इसको काट दो ताकि याद रहे कि भैया ये पेरोक्साइड नहीं है। आप पूछना लोगों से, लोग बड़े खुशी खुशी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अरे पेरोक्साइड ही तो है यार, कैसी बातें कर रहे हो हैं? नहीं, पेरोक्साइड ऑक्सीजन आपस में जुड़े हो, चार्ज -1 हो यहाँ पे, तब ये पेरोक्साइड कहलाता है। सो वो सारे केसेस हमने देख लिए जहां पे ऑक्सीजन -2 के अलावा बिहेवियर शो करता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, आपके मन में एक डाउट आ जाएगा, कंफ्यूजन, सर फिर हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ -1 लेना है, कहाँ +2 लेना है, कहाँ +1 लेना है, कहाँ -½ लेना है? तो इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। अभी जो अपन पढ़ेंगे उन हर एक केस में अपन हमेशा ऑक्सीजन को क्या मान के चलेंगे? -2. -2. अभी मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो सब में -2 मान के चलेंगे।
ये जो मैंने केसेस बताया ना आपको, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड, OF2, O2, F2, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। जैसे यहां पे देखो, ये सिर्फ यही दो मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज ला सकते हैं, सिर्फ यही दो यही अकेला आइटम है फ्लोरीन। तो कितने केसेस बनेंगे? यही दो केस बन सकते हैं। हेलो, Yes, sir. दिखाई देगा, आपके कान खड़े हो जाएंगे। हाँ भैया, पता है अपन को फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन कैसे नेगेटिव होल्ड कर सकता है यार, ये कौन सी बात है? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. तो यस, एक बार मैं रिपीट कराता हूँ वापस से, एक बार वापस से आइए, रूल्स पे आइए। रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर जो कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जब जोड़ेंगे तो वो 0 आ जाएगा। अगर कोई चार्ज है तो सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ने से वो ऑक्सीडेशन स्टेट का समेशन उस चार्ज के बराबर आएगा। यही बोल रहा था रूल नंबर 1। Yes, sir. रूल नंबर 2 बोल रहा है Yes, sir. एल्कली मेटल जो होते हैं उनपे उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल का हमेशा +2 होगा। +2. +2. इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा क्या होगा फ्लोरीन का? -1. -1. -1. ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जनरली -2 होगा, और कुछ केसेस में ऐसा होगा। हाँ है ना? Yes, sir. कितने हो गए? 4 या 5? Sir, 4. 5. 5 हो Five, गए। sir. 5. नंबर 6, रूल नंबर 6 लिखिए। रूल नंबर 6 ऑलमोस्ट लास्ट रूल कह सकते हैं आप इसको, सेकंड लास्ट रूल बोल दीजिए। लिखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक वर्ड अगेन यूज कर लो, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैंने आपसे बोला था ना लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब भी किसी नॉन मेटल से जुड़ेगा तो क्या करेगा? दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे चार्ज कैसा आएगा? हाइड्रोजन सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाता है, पॉजिटिव। Positive. +1. Yes, sir. तो जब भी Yes, कभी sir. हाइड्रोजन आपको दिखाई दे, एकदम खुशी खुशी क्या बोल दीजिए, तुम्हारा तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1. +1 है। +1. Yes, ठीक है, sir. एक्सेप्ट कुछ केसेस में छोड़ के, और ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, बहुत सिंपल केसेस हैं। एक्सेप्ट in case of metal hydrides, in case of metal hydrides, यार हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, जब ये किसी मेटल से जुड़ेगा तो मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है या लेने की? एटम देने, इलेक्ट्रॉन देने। देने की। इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, तो हाइड्रोजन अगर जब मेटल से जुड़ गया तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जैसे अगर मैं बोलूं यहाँ पे NaH है तो क्या होगा? आपको क्या लगता है चार्ज कैसा होगा? बोलो। सोडियम पे क्या चार्ज आएगा? Sodium पे +1। +1. सोडियम पे +1 Plus हमेशा ही one. होता है। सोडियम पे मैंने लिखवाया था ना एल्कली मेटल में हमेशा +1। हेलो, Yes, sir. Yes, बात sir. खत्म हो गई। अगर जिसमें +1 है तो ये -1 ही तो होगा यार। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे केसेस बहुत कम आपको ऐसे भी दिखाई देंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए लास्ट रूल नंबर 7। रूल नंबर 7, अब किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, वो क्या क्या हो सकता है या कहां से कहां तक वेरी करता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं ये नहीं मानता हूं कि आपको अभी तुरंत समझ में आ जाएगी, समय लेगा, लेकिन इसको लिखिए और अभी समझने, हल्का फुल्का समझने की कोशिश करिए। लिखिए, oxidation state of an atom varies from oxidation state of an atom varies from oxidation state of an atom or any atom, है ना, varies from n to n minus 8, n to n minus 8. What is this n? Number of valence shell electron. नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एन क्या बोलो? नंबर ऑफ Valence shell electron. इलेक्ट्रॉन है। आज बात समझ में? क्या है नंबर ऑफ Yes, वैलेंस sir. शेल Yes, sir. Electron. इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। नोट करो इसको। नंबर n to n minus 8,
n to n minus 8. This is very important point. n to n minus 8. n to n minus 8. ओके, चलिए एक दो एग्जांपल देता हूं, बाकी इस पे चर्चा है, डिटेल चर्चा है आगे चल के, अभी बस इसको एक हल्का फुल्का मैं आइडिया दे रहा हूं। जैसे चलो मैं थोड़ा सा एक और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को लिखता हूं। यहाँ पे बोरॉन है, बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बैगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। रिकॉर्डिंग को दोबारा देख के इन सारी चीजों को दोबारा लर्न कर लेना, ये सारे एलिमेंट्स को। बाकी ये एलिमेंट कितनी बार आएंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। इसके बाद कार्बन, कार्बन के बाद कौन है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, टिन, लेड। ठीक है, तो चरण सिंह जर्मनी से परमाणु बम लाया, चरण सिंह जर्मनी से परमाणु बम लाया। ठीक है, नेक्स्ट कार्बन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। टेंशन नहीं लेना, याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं याद करवाऊंगा दोबारा से। नाइट्रोजन अभी किसी और मकसद से बता रहा हूं मैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अभी याद हो गया? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, पी ब्लॉक। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, क्या भाई? ओल्ड स्टाइल से टीपो, टीपो, Yes, टीपो। sir. आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ओए स्टाइल से टीपो, ओए स्टाइल से टीपो, आया ना? Yes. और कई सारा टीपना होता है, कई तरह का टीपना होता है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको एक टीपना बताता क्या होता है ना? चलिए आइए, नेक्स्ट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, एस्टेटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। मेरे भाई फिर कल बाहर आई आंटी, कौन कौन आया बोलो? आंटी। फिर से बाहर आ गई, देख रहे हो? फिर कल बाहर आई आंटी। और आप गाना तो आपने सुना ही होगा, आंटी पुलिस बुला लेगी, हैं? Yes, sir. पार्टी यूं ही चलेगी। लेकिन इसके बाद एक और आता है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये सारी बातें आप रिकॉर्डिंग में दोबारा सुनेंगे। न्यू स्टूडेंट सब लोग सुनेंगे, क्योंकि बाकी बच्चों को ये सब कई बार हो चुका है, उनको लर्न हो गया पूरा का पूरा। न्यू स्टूडेंट प्लीज एक बार सुनेंगे सारी बातों को जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, बाकी मैं दोबारा ही बताऊंगा आपको। हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। मेरे भाई इसका ट्रिक देखो, बड़ा ही अजीब सा ट्रिक है, लेकिन सुन लो। देखो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपन हीना, नीना और करीना। क्या बोलो? हीना, नीना और करीना। अरे भाई हीना, नीना और करीना, एक्सक्यूज मी रीना। क्या? एक्सक्यूज मी रीना को, अच्छा कोई रीना तो नहीं है इसमें? रीना बुरा मान जाए, नहीं रीना, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है। तो हीना, नीना और करीना, एक्सक्यूज मी रीना, है? याद हो गया भाई? ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देना चाहता हूं इनसे। क्या? देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1, इसका होता है NS2 NP2, इसका होता है NS2, सब लिख लो, NP3। नहीं समझ में आ रहा? सब आगे समझ में आएगा। NS2 NP4, NS2 NP5, NS2 NP6। और ये वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, और उसके इलेक्ट्रॉन है। इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। कितने हैं बोलो? 3 इलेक्ट्रॉन। मैं यहाँ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ। इसके पास कितने हैं? 3। इसके पास कितने हैं? सबके पास, सबके पास 4। इन सब के पास कितने हैं? 3 और 2 5। इन सब के पास कितने हैं? 4 और 2 6। इन सब के पास कितने हैं? 5 और 2 7। इन सब के पास कितने हैं? 8 है ना? 8 है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हेलो? Yes, sir. अगर जो मैं आपसे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन लूं नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकता है? आपने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है N2
n-8 होता है, हाँ है ना? तो नाइट्रोजन कहाँ है यहाँ पे? इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। वही है n क्या? Yes, sir. क्या वही है n? Yes, sir. कितना Yes, sir. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है नाइट्रोजन का? वेरी कहां से कहां तक कर सकता है बोलो? 5 2 -3 5 to 5 -8 यानी कि क्या? Three. -3 -3, हाँ है ना? Yes, sir. यस, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से, अगेन मैं इसको प्लस बोलूंगा, +5 से -3 हो सकता है, इतना, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये +5 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। चलो मैं सल्फर की बात कर रहा हूं, सल्फर की बात। सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 6 electron. कहां से कहां तक होता है? +6 to -2 -2. Hello, is that clear? क्लोरीन, मेरे भाई क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 +7 to -1 बोलो यार, -1 -1. मेरे भाई इसको देखो, इसको जेनॉन को इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है? +8 to 0, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो नोट कर लो। अगेन मैं कहूंगा, मैं मान के चल रहा हूं कि ये वाला जो पेज है आपको कुछ नहीं समझ में आया अपने लिए, है ना? आपको आ गया, वेरी गुड, आपको आ गया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये आगे इस बहुत और भी एक्सप्लेनेशन है इसका, जो आपको थोड़ा और बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग देगा। हाँ, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, उनको काफी कुछ समझ में आ रहा होगा कि सर क्या बोलना Yes, चाह रहा है। sir. ठीक है, चलिए। अच्छा ये सोचो, ये नेगेटिव कब आया होगा? जब इन्होंने क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा होगा. Yeah. यानी ये किससे जुड़े होंगे उस केस में? अपने से लेस Yes, इलेक्ट्रोनेगेटिव। electronegative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लस कब आया होगा? जब अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा. जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। इसका मतलब इसने किससे जुड़ा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से, हाँ है ना? More elect- Yes, Yes, sir. क्लियर है? हेलो, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चले यार, आ जा, अब आगे बढ़ जा, बस हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब सीधे आते हैं सवाल पे। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एटम। अंडरलाइन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। तो चलिए भी शुरू करते हैं। KMnO4 अंडरलाइन में कर दे रहा हूं सारे एटम को। यहां थोड़ा थोड़ा जगह छोड़िएगा ताकि यहीं सॉल्व करना है, इसको यहीं सॉल्व करना है, इतने में ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है अपने पास उसको यूज करते हुए सॉल्व करना है इसको। ठीक है, अपने पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करते हुए सॉल्व करना है। चलिए फटाफट करना है अभी। नोट करिए, जैसे मैं आंसर यहाँ सारा लिख के हटूंगा ना, तो आप उस समय क्या कह रहे होंगे? सर मेरा हो गया सारा। नोट करें फटाफट भाई, जितना पढ़ा ना अब उसका कर्ज चुकाने का समय आ गया है। कितना आपने समझा है वो सब आ गया समय। अब दिखाइए अब Yes. अपनी ताकत को।
हाँ भाई, ये सारे सवाल कर लोगे तुम लोग? बोलो, ये Yes, सारे हो sir. जाएंगे आपसे? कर रहे हो क्या तुम लोग? चलो मैं एक करके दिखाता हूँ भाई। जो जो अंडरलाइन एटम है ना, उसको मान लो एक्स। क्या मान लो? रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग एवरीवन, इधर देखिए सब लोग प्लीज। इसका मान लिया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स है भाई, जिसका जो पता करना है उसका एक्स है, और जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट है उनकी कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है सारे रूल्स में। जैसे मैं बात करूं पोटेशियम की, तो एल्कली मेटल है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी बोलो? +1. +1. प्लस Mn का मान लिया x मैंने। ऑक्सीजन की अपन ने जनरली कितनी मानी थी? -2. -2. -2. -2. को लेके आगे बढ़ना है। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू चार्ज क्या है? नेट चार्ज 0। 0. लो भाई लो, यहाँ पे आ गया x, यहाँ -8 आएगा और यहाँ +1, तो -7 आ जाएगा। हाँ है ना? सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 7 positive. So what is the oxidation state of Mn in KMnO4? +7. भयंकर, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 तो लूट लिया किसी ने इसके। हाँ ना यार? Yes, sir. ये भाई ये आप लोगों ने वीडियो जो है ऑफ कर ली है, क्या बात है? सब लोग खाने वाने लग गए क्या? हैं? सर आप शुरू करिए कार्यक्रम, हम तो थोड़ा चाय नाश्ता हो जाए। सवाल आप करिए, मैं थोड़ी करूंगा। वीडियो ऑन करो सब लोग। चलो भाई, सल्फर एक्स मान लिया अपन ने। हाइड्रोजन का कितना होता है बोलो? +1. यस, 2 इंटू +1 प्लस सल्फर का x। ऑक्सीजन का कितना होता है मेरे भाई? -2। नेट चार्ज क्या है? 0। खत्म बवाल। तो यहाँ पे 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। 2 और -8 -6 उधर जाएगा तो +6. उधर जाएगा तो +6। मेरे भाई पीयूष, समझ में आ रहा है? यस सर। दो पीयूष है भाई अपने पास। पीयूष सामेले, सामेले ही बोलते हैं बेटा, कुछ और बोलते हो? समेले। समेले। तुमको हम संभालेंगे। चलो मेरे भाई, समेले समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, और थोड़ा बहुत मैं मजाक बनाता हूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे? नो सर। हाँ, बुरा मानना ही मत, फायदा नहीं होता उससे, नुकसान हो जाता है। चलो, सल्फर का मान लिया मैंने x है, समेले। और ऑक्सीजन का कितना भाई? -2. 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। हेलो, यहाँ आ जाएगा -4, उधर जाएगा तो +4. +4। तो इस यहाँ बोलो। हाँ भाई, तब +6 आंसर आया। यस, x और ऑक्सीजन का कितना है? 3 ऑक्सीजन -2 इज इक्वल टू 0। सो -6 उधर जाएगा तो +6। x इक्वल टू व्हाट? +6। +6. हाँ भाई, आर्यन, आर्यन बेटा बता दो, ऑक्सीजन का कितना मानेगा? -2. -2। और क्लोरीन जो है ना, अब थोड़ी इंफॉर्मेशन अब थोड़ी ज्यादा ये आपके लिए हो गई। क्लोरीन की आप -1 लेंगे। कितनी लेंगे? -1। देखो ये जितने भी एटम है ना, नॉर्मली जब ये नेबरिंग एटम होते हैं तो सब एक ही बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ एक बॉन्ड बनाते हैं। नेबरिंग एटम बाद में सीखेंगे कैसे होता है, पूरा स्ट्रक्चर बनाना आप सीखेंगे अगले इसी चैप्टर में, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये -1। और आपको ध्यान हो तो थोड़ा और पीछे आता हूं मैं, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाता हूं। यहां आ जाओ। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और सल्फर में किसकी ज्यादा है? क्लोरीन. क्लोरीन पे नेगेटिव आएगा। हाँ है ना? यस सर. Yes, sir. यस सर। चलो भाई। हाँ भाई, कृष्णा बता दे यार, तू आंसर बता अब। यस. क्या करें? क्लोरीन का कितना मान लें? -1 चलेगा? यस सर. यस। तो बताओ, सल्फर का मान लिया x, ऑक्सीजन का -2, क्लोरीन का 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। x -2, यहाँ भी -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ -4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4. 4 नहीं बे, +4. +4। हाँ चलो, +4।   हाँ भाई, कुणाल, कुणाल बेटा, 2. 2 + 4 = 8 + 4 = 16 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 = 24 + 4 =
बताओ यार कुणाल, हाइड्रोजन का कितना मान लें? +1 और फास्फोरस का? x ऑक्सीजन का? -2 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी है? यहाँ आएगा -8, यहाँ आएगा +3, +5 -8 और +3 -5, तो उधर जाके Plus +5। 5. चलिए तो फास्फोरस कितना आ गया? +5। हेलो, Yes, sir. अरे यार गलती से हो गया यार, ये क्या हो रहा भाई, सही कर दो यार प्लीज। अच्छा चलो, क्या था ये बोलो तो, यहाँ पे मॉलिक्यूल तो लिख लिया था ना, चलो आगे। अभी मरियम बताइए बेटा, इसका क्या ले लें? हाइड्रोजन का 2 plus x plus -2 into 3. 3 into -2 आया ना, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ +2, यहाँ -6, तो -4 आएगा, उधर जाके Plus +4 आ गया क्या? अबे ओ पीयूष तिवारी, यहीं से मारूंगा फेंक के, तुम्हारे कैमरे से बाहर निकलेगा ये सीधे, तुम्हें पता नहीं है? नई टेक्नोलॉजी आई है अभी अभी। हाँ सर। हाँ निकल जाता है इधर पेन बाहर सीधे। किससे बात कर रहा है? इतनी कुछ भूख नहीं लग सर, गई? सर छोटी बहन थी सर, वो तंग कर रही थी, उसे हाँ। हटा रहे थे। छोटी बहन थी, हाँ राखी सर। आ रहा है ना, तो सोच रही होगी अभी से माहौल बनाते हैं। आओ भाई यहाँ पे आ जाओ। हाँ भाई शिखर अग्रवाल, शिखर बेटा चल बता यार इसका आंसर। शिखर भाई Sir, +3. हाइड्रोजन का यस, फास्फोरस x, ऑक्सीजन 3 into -2 इज इक्वल टू, यहाँ -6, यहाँ +3, -6 +3 तो -3 आएगा, उधर जाएगा तो +3। हेलो Yes, sir. मेरे भाई, फास्फोरस +3 आ गया। अभी चलो अंजू, yes sir. ये कौन सुर लगा रहा है भाई? सर बड़ा भाई है सर तंग। अरे यार बहन है तो भाई, उसका भाई है तो बहन है, अरे भाई बहन कहीं पढ़ने नहीं देते हैं एक दूसरे को, है सर आदत से मजबूर है। आदत से मजबूर है, सुर लगा रहा है। बताओ चलो भैया, हाँ बताओ अंजू बताओ, चलो तुम रहने दो, तुम मत बताओ। हाँ बेटा एनी आप बताइए। कार्बन x मान लिया, ऑक्सीजन चलिए 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? +4। हाँ भाई यहाँ सल्फर कितना, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? प्लस x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? -2. चेक करो सभी लोग, यही आ रहा है क्या? यस सर। Yes, sir. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, कितने बनाएगा बोलो? 3. 3 बनाएगा तो इसमें -3 आएगा। हाइड्रोजन का कितना लेंगे बोलो? +1। तो थोड़ी थोड़ी आपको ऊपर नीचे दिक्कतें आ सकती हैं। नाइट्रोजन का कितना मान लिया मैंने? -3 इज इक्वल्स टू 0। बताओ तो ये +1 या -3, तो बचेगा -2, उधर जाएगा तो +2. +2। अरे इतनी मैथमेटिक्स आती होगी यार सबको, सब 8th 9th पास हैं। 10th तो मैंने छोड़ दिया है, मैंने 10th में पेपर ही नहीं दिया आपने। 8th 9th तो पास होना यार। सर लेकिन पढ़ी तो है। हाँ देखो इनको भी आ गई इसके बाद, ऐसे कैसे बोल दिया आपने है ना। हाँ भाई वैष्णवी बताओ बेटा, हाइड्रोजन कितना लेंगे? Sir, +1. फास्फोरस x X. 2 2 into -2. यस, यहाँ +3 यहाँ -4, +1. उधर जाएगा X तो equal to +1. सबका आया क्या भाई? आया क्या यार? यस सर। ओके हाँ भाई मोहिता बताओ बेटा, मोहिता दिस वन है आप? Yes, sir. So चाय पानी तो नहीं +1 कर रही? हाँ बताइए, हाइड्रोजन का +1। अभी Plus x 4 into बोलो क्या? -2. -2 वेल डन इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आएगा +1, यहाँ आएगा -8 तो -7। x की वैल्यू कितनी आई बोलो? +7. चलो एक और बता दो, ये वाला +1 + x + 3 into what? -2. -6 + 1 -5 उधर गया तो बोल बेटा +5. +5 आ गया क्या यार सबका? Yes sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. समझे क्या ऐसे बड़े ऐसे बैठे हो यार, तुम क्या कर रहे हो ये हैं? अरे तुम मेरे से पढ़ रहे हो यार, तो ऐसे कोई वीडियो थोड़ी देख रहे हो। क्या मजा आ रहा है यार
रिलैक्स एकदम, ऐसे बैठिए जैसे क्लास में बैठे हो आप, है? थोड़ी देर बाद तुम ऐसे कर लोगे। ये सब नहीं करो यार, शर्म आती है मेरे को। चलो इधर +3, इधर पे +1, आया क्या आंसर? देखो तो अपना अपना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ भाई सभी लोग, Yes, sir. किसी का नहीं आया तो पूछ सकता है मेरे से। यस सर, सारे आ सही गए, आए। sir. आ गया सर। अरे सही सारे आए। आ गए। यस सर। कोई बताना है क्या इसमें से किसी को? एनीवन? सर No, sir. केतन भाई, सर। केतन निकाल लिए सारे? यस सर। चलो यार, तो मैं कुछ सवाल और देता हूं जो आप अपने घर से करके लाएंगे, ठीक है? चलेगा? बोल यार। यस सर। Yes, sir. चलो कितने सवाल हो गए बताओ? 16 हो गए? 16. लो क्वेश्चन नंबर 17 लो, 17th क्वेश्चन लो। चलो यार फटाफट लिख लो। HNO 17, 18, HNO3 19, KNO3 20। थोड़ा गैप लिख के लिखना ताकि आप लोग निकालो, है ना? Yes, sir. BaNO3 का होल ट्वाइस। अगेन इसमें नाइट्रोजन का निकालना है। 21 H2S हो गया है क्या यार? बोलो। Yes, sir. हो चुका है. Yes, sir. CH4 22 CCl4 23 CH2Cl2 24 SF2 कार्बन का निकालना है इसमें यार, इसमें नाइट्रोजन का, ठीक है? ठीक है। P4 26 PH3 27 NH4 प्लस में नाइट्रोजन का निकालना है। 28 Cl माइनस में नाइट्रोजन का निकालना है। 29 I3 माइनस में आयोडीन का निकालना है। 30 SO4 पे 2 माइनस में सल्फर का निकालना है। 31 लिखते जाओ फटाफट। H2CO3 में कार्बन का निकालना है। 32 कार्बोनेट आयन में कार्बन का निकालना है। 33 C2O4 पे 2 माइनस में कार्बन का निकालना है, ऑक्सिलेट आयन। 34 H2C2O4 में भी कार्बन का ही निकालना है। 35 K2MnO4 में Mn का निकालना है। 36 H2CrO4 क्रोमियम का निकालना है। 37 मेरे भाई NaNO2 नाइट्रोजन का। 38 39 40 है ना, इतना कर लेते हैं। और H2S2O5 H4P2O7, ठीक है? ये नोट कर लो। H4XeO6 में जेनॉन का निकालना। 40 क्वेश्चन हो गए? Yes, sir. और दे दें एक दो? Yes, sir. नो सर। अबे तुम लोग देख के आंसर निकाल लोगे, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक समय आएगा जब ऐसे मॉलिक्यूल को देखोगे, ओ किसका, ये नाइट्रोजन +3 -3, ये फास्फोरस -3, कुछ भी, ये सल्फर +6, ये नाइट्रोजन +3, ऐसे बोलोगे, वो भी समय आएगा, ठीक है? पहले नोट करो। ये नो सर कौन बोला बे? नो सर वाला ये कौन है? समेले तुमने बोला क्या? नहीं सर। देखो यही बोल रहा है नहीं सर। है?
अबे भाई समझ में आ रहा है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. हाँ ओके भाई। तो चलिए ये डीपीपी देने के बजाय मैं आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलेगा? Yes, sir. हाँ Yes, भाई sir. मोहिता बेटा समझ में आ रहा है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? Yes, sir. ओके। भरत गुप्ता या भारत गुप्ता, क्या नाम है बेटा आपका? सही नाम भरत ही होगा, नहीं बता रहा यार। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या यार बताओ। कुछ बोल रहा है लेकिन सुना ही नहीं दे रहा। शिवम भाई क्लियर है सब कुछ? शिवम नोट कर लिया भाई क्वेश्चन आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अभी नोट कर लिया, एक दो और दे देते हैं यार, क्यों? Yes, sir. अरे यार, Yes, sir. लिखो थोड़ा सा और। आईटी की तैयारी करने आओ तुम लोग यार, हैं? ऐसे भागोगे? चलो 45 सीधे लिख दिया यार मैंने, इसका मतलब 45 क्वेश्चन देने हैं, है ना? चलो 41 और लिख लो। H2XeO4 42 XeO4 पे XeO6 पे 4 माइनस xenon 42 43 लिखो लिखो जल्दी लिखो। XeO2F2 xenon 44 XeOF4 xenon 45 XeO3 46 में ले लो आप, चलो NO3 माइनस नाइट्रोजन 47 O2 पे 2 प्लस ऑक्सीजन 48 O2 पे 2 माइनस 49 50 है ना? और ले लो यार, और ले लो थोड़े से, क्या बोलते हैं अपन? चलो ये हो चुका है शायद, अमोनियम आयन हो गया होगा, फॉस्फोनियम भी हो गया होगा, है ना? ले लो Cl2O और एक ले लो N2O। यार 50 अच्छा नहीं होता, सगुन 51 होता है ना? Yes, sir. तो N2O5। चलो ठीक है भाई, ये मेरी तरफ से फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है भाई? आप जो है 16 तक मैंने कर दिया है और मेरे पूर्ण विश्वास है कि आप हर बच्चा जो है ये सारे क्वेश्चन कर लेगा, कर लोगे ना यार? Yes, Yes, sir. तो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो पहला तरीका होता है वो आपने अच्छे से सीख लिया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया। ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, बाकी कल की क्लास में अपन लोग इस पे चर्चा और करेंगे। एक छोटी सी बात है जो आप सुन लीजिए ध्यान से, कल से जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में 8 o'clock पे होगी, मॉर्निंग 8 AM। कुछ बच्चों का स्कूल भी हो सकता है, तो बस किसी तरह से आप इस वीक मैनेज करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी नेक्स्ट वीक से हम लोग कुछ देखते हैं, अगर हम कुछ मैनेज कर पाए तो। ठीक है भाई? Yes, sir. चलेगा? सर 50th वाले में सर, 50 वाले क्वेश्चन में क्या करना है? एक सेकेंड, 1 by 1 अभिनव। तो 50th क्वेश्चन में अंडरलाइन कौन? नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का। हाँ अब गारविट गुप्ता, ये क्या नाम है यार? गारविट क्या सही नाम क्या है बेटा? सर गर्वित। और यार सॉरी यार, हाँ सर बस एक मेरी इंग्लिश खराब हो गई यार। चलो अच्छा गर्वित बताओ, एक तो एक से एक समेले सामले, भाई सामले गुस्सा तो नहीं हो रहा है? हाँ बताओ गर्वित, बोल बेटा। सर वो 50th वाला ही पूछना था बस। अच्छा यही पूछना था, ओके। तो मॉर्निंग में 8 o'clock से क्लास होगी। आज पीयूष सर की क्लास नहीं है, पीयूष सर कल से ही क्लास स्टार्ट करेंगे। और पीयूष सर की क्लास जो होगी वो अराउंड आफ्टर 2 o'clock होती है, आई थिंक 2:30 से स्टार्ट होती है, 2:45 से स्टार्ट होती है। तो फिजिक्स एंड मैथ्स की क्लास 2:45 से होगी सेकंड शिफ्ट में, और केमिस्ट्री की क्लास आपकी 8 o'clock से स्टार्ट होगी मॉर्निंग में। क्लियर हो गई बात? हेलो? Yes, sir. यस सर।
Yes, चलिए sir. बाकी जो मैंने आज पढ़ा है इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. सर थैंक यू यस बेटा। सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग की लिंक सर ग्रुप में आएगी सर? हाँ यार बिल्कुल आएगी, और कहाँ आएगी? ओके सर। आज तक तो ग्रुप में ही आई है। सर नहीं, हमें लगा सिर्फ लाइव क्लास की आएगी। चलिए भाई, थैंक्स Thank फॉर you, sir. पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.